जो है वो देखेंगे और उनको लगेगा कि निषाद समाज का वोट हमसे दूर हो रहा है, तो हो सकता है 2027 से पहले निषाद का आरक्षण लागू कर देंगे। अगर निषाद का फिक्र नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष को भी एहसास होगा कि अगर सरकार उनका बनेगा तो उनको एहसास होगा कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बना है निषाद समाज की वजह से बना है, क्योंकि 12% हमारा निषाद समाज है, 8% पोलिंग कैपेसिटी है। तो यदि आरक्षण मोदी जी योगी जी नहीं करते हैं तो उस कुर्सी को लात मारिए, ये अपने समाज के साथ खड़ा होइए। जितना बड़ा नेता आज है उससे बड़ा नेता भविष्य में आप बनिएगा। उत्तर प्रदेश में आप राजनीति कीजिए, मैं बिहार में राजनीति करूंगा और दोनों भाई मिलकर यूपी बिहार से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जिताकर दिल्ली तक पहुंचेंगे। 2027 में जो सरकार बनेगा उसमें डिप्टी सीएम वो बन सकते हैं, इतना पावर है निषाद में। लेकिन वो वहाँ पे मंत्री बन के अपना मलाई खा रहे उनके। हाँ, उत्तर प्रदेश का बनाएंगे। और जो संकल्प यात्रा है वो निकलेगी, और किस तरह से आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि उसका एक वीडियो बना करके कहाँ नहीं, देखिए पिछले लगातार 10-11 साल से हम लोग उत्तर प्रदेश में समाज को जगाने में काम कर रहे हैं, और आंदोलन का ही देन है कि आज डॉक्टर संजय निषाद जी जो आज सरकार में मंत्री हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद वो कहीं ना कहीं आंदोलन को भूल गए हैं। तो फिर से हम उत्तर प्रदेश के निषाद भाई से आग्रह करने के लिए आए हैं कि अभी हम हर जिला में रात्रि विश्राम कर रहे समाज के लोगों से मिल रहे हैं, और अगले महीना 25 जुलाई से लगातार पूरे प्रदेश में 101 दिन का यात्रा होगा, जिसका नाम हमने उन्हें दिया निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, जिसमें लोग अपने गांव-गांव में रोड पे अपने अपने टोला में जाकर लोगों के हाथ में गंगा जल देकर संकल्प करवाएंगे कि आरक्षण अगर 2027 से पहले मोदी जी योगी जी अगर निषाद समाज को सुनिश्चित नहीं करेंगे तो निषाद समाज आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ऐसे संकल्प लेंगे, और जब संकल्प लेंगे तो ये संकल्प का वीडियो बनेगा, और ये वीडियो जो है मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, तमाम देश के जितने भी नेता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनको हम लोग भेजने का काम करेंगे। पक्ष में जो है वो देखेंगे और उनको लगेगा कि निषाद समाज का वोट हमसे दूर हो रहा है, तो हो सकता है 2027 से पहले निषाद का आरक्षण लागू कर देंगे। अगर निषाद का फिक्र नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष को भी एहसास होगा कि अगर सरकार उनका बनेगा तो उनको एहसास होगा कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बना है निषाद समाज की वजह से बना है, क्योंकि 12% हमारा निषाद समाज है, 8% पोलिंग कैपेसिटी है। तो उनको एहसास होगा कि ये सरकार में निषाद का योगदान है। जब 29 में दिल्ली में सरकार आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पे मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में राहुल गांधी जी का पहले से ही घोषणा है कि देश में हम निषाद जितने भी जाति है छोटी, सभी को हम लोग आरक्षण करने के लिए जा रहे हैं। उनका मानना है कि देश में जो 50% का दीवार है उसको तोड़ेंगे, देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, जिस जाति का जितना संख्या है उनको आरक्षण उतना देंगे, तो हमारी सबसे बड़ी जीत होगा। तो इसके लिए हम लोग एक मुहिम उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, और डॉक्टर संजय निषाद जी को भी मैं आग्रह करता हूं, उनको भी 6 महीने का समय दिया हूं कि 6 महीना में मोदी जी योगी जी के साथ रहिए, वहां पे आरक्षण दिलाने के लिए आप लड़ाई लड़िए। अगर आरक्षण दे तो हमारा पूरा समर्थन आपको देंगे। यदि आरक्षण मोदी जी योगी जी नहीं करते हैं तो उस कुर्सी को लात मारिए, ये अपने समाज के साथ खड़ा होइए। जितना बड़ा नेता आज है उससे बड़ा नेता भविष्य में आप बनिएगा। उत्तर प्रदेश में आप राजनीति कीजिए, मैं बिहार में राजनीति करूंगा, और दोनों भाई मिलकर यूपी बिहार से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जिताकर दिल्ली तक पहुँचेंगे। और जब हमारे पास ज़्यादा सांसद होगा, दिल्ली में सरकार होंगे, तो हम जो चाहेंगे वो होगा साथियों। तो इसके लिए आज मैं आया हूँ। यहाँ पर आप बार-बार निषाद उनको संजय निषाद जी को बड़ा भाई कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप वो अपनी शक्ति भूल गए हैं वहाँ जा करके। हाँ, निश्चित तौर पे कल तक मोदी जी को, योगी जी को कोसते थे, गाली देते थे, गुस्सा करते थे, समाज के लिए करते थे कि समाज को आरक्षण दो, क्योंकि 14 से लेकर अभी तक तो मोदी जी ही दिल्ली में सरकार में है, तो उन्हीं को आरक्षण लेना है। और उनके मुहिम जो है 14 के बाद स्टार्ट जो हुआ उसमें हमेशा भारत सरकार को ही टारगेट किया गया था। लेकिन आज जो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो आरक्षण की बात नहीं करते हैं, दिल्ली में जाते हैं, झाल मुड़ी खा रहे हैं, अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं वहाँ पे रो रहे हैं, और सफल अपने आप को हमको सफल कर रहे हैं, वहाँ पे वो अपने आप को सफल कह रहे हैं कि मैं सफल हूँ, झाल मुड़ी खा के सफल कहला रहे हैं। तो इसके लिए आने वाला समय में वो खुद रो रहे हैं कि हमारा समाज के साथ बलात्कार हो रहा है, बहू बेटी के साथ हमारे लोगों का हत्या हो रहा है, हमारे लोगों पे झूठे मुकदमा की जा रही है। उसके बाद भी आप बताइए, सरकार में बने हैं, आप सरकार से इस्तीफा दीजिए जब आपको एहसास हो रहा है आपके समाज के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है तो वहाँ पे लेकिन मलाई खा रहे हैं।
तो हम उनको शक्ति का एहसास दिला रहे हैं कि आपके पास बड़ा शक्ति है, छोटा मोटा पावर को त्याग कीजिए, कुर्सी को लात मारिए, हमारे साथ आइए। उत्तर प्रदेश में जैसे बिहार में हम लोगों ने गठबंधन में अपनी बात को रखा और डिप्टी सीएम घोषणा कराया। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रदेश में सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम का घोषणा हुआ। आज बिहार में हम इतना मजबूत हैं कि तेजस्वी जी के चेहरा पे, मुकेश सहनी के चेहरा पे चुनाव हुआ। अगर आज डॉक्टर साहब अगर हमारे साथ आ जाते तो आने वाला समय में मैं आपसे वादा करता हूं कि 2027 में जो सरकार बनेगा उसमें डिप्टी सीएम वो बन सकते हैं, इतना साथ में। लेकिन वो वहाँ पे मंत्री बन के अपना मलाई खा रहे उनके। हाँ, उत्तर प्रदेश का बनाएंगे, इंडिया ब्लॉक का सरकार बनेगा, क्यों नहीं डिप्टी सीएम निषाद का बेटा बनेगा। हमारे पास 8% वोट है, हम क्यों देंगे तो क्यों नहीं डिप्टी सीएम लेंगे, बड़े भाई बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे वो। लेकिन वो आए तो सही इधर, लेकिन वो उसको लगता है कि भाई झाड़ मुड़ी खा के या हम अपना परिवार सेट कर ले, उसी में खुश है। 2027 को लेकर के क्या करेंगे? आने वाला समय में उसकी रणनीति होगा। धन्यवाद।